हेलो स्टूडेंट, बीएनडी आदर्श इंटर कॉलेज की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। जो कल आपको टॉपिक चल रहा था फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, उसी के आगे सेकंड लेक्चर आज अभी आपको बताया जाएगा। उसे ध्यान से देखें और सुनें। देखते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन्हें इनके कणों के मध्य या बीच, कणों के बीच कह सकते हैं, कणों के अंदर कह सकते हैं, पाए जाने वाले अंतर आणविक बल के आधार पर इनको चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न है या इस प्रकार हैं। देखिए, पहला है आणविक ठोस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस को अंग्रेजी में आयनिक सॉलिड कहते हैं। तीसरा है धात्विक ठोस, ये मेटेलिक सॉलिड होते हैं। चौथा है सहसंयोजक ठोस, इसको कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। जैसे इसको अब डिफाइन करेंगे, पहला है आणविक ठोस, इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं। आणविक ठोस में उनके अवयवी कण पार्ट्स जो होते हैं, जो अणु होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं? अणु। जैसे आपने पीछे पढ़ा था, अवयवी कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं ठोसों। तो इसमें अवयवी कण अणु होते हैं, जो आपस में दुर्बल वान डेर वाल्स बल से आकर्षित रहते हैं। इसके उदाहरण होते हैं फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आयोडीन है आदि। तो फास्फोरस P, सल्फर गंधक, इसे बोलते हैं S, क्लोरीन Cl2 और आयोडीन I2 आदि, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। आणविक ठोसों को भी तीन उपभागों में बांटा गया है या तीन उपभागों में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड है अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। पहला अब आप डिफाइन करेंगे, फर्स्ट है इसका उपभाग आणविक ठोस का ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस दो भिन्न तत्व, यानी अलग अलग प्रकार के तत्व, दो भिन्न तत्व आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, तो अणु ध्रुवीय हो जाते हैं, जिससे उनके बीच में ध्रुवण उत्पन्न होता है। इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। जैसे HCl, SO2, NH3, इसमें भिन्न भिन्न एलिमेंट हैं, अलग अलग तत्व हैं। हाइड्रोजन परमाणु एलिमेंट अलग है, Cl एलिमेंट अलग है, तो इनके बीच क्या है? यानी ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे, एग्जाम्पल है। अब सेकंड में आता है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? अभी ध्रुवीय आणविक ठोस में आपको बताया भिन्न भिन्न तत्व, और अध्रुवीय आणविक ठोस में होते हैं समान तत्व। समान तत्व वाले अणु आपस में ध्रुवण नहीं होता है, तब इनकी अणुओं एक दूसरे से वान डेर वाल्स से आकर्षित रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ठोस H2, ठोस Cl2, ठोस I2, ये इसके उदाहरण हैं। तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है, यानी जो अणु होंगे उसके बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा, ऐसे ठोस हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे ठोस बर्फ, और ठोस बर्फ क्या होगा? H2O, जल का सूत्र होता है जो H2O, क्योंकि जल जब ठोस हो जाता है, जम जाता है, तो वो बर्फ बन जाती है। दूसरा इसका जो नेक्स्ट
पॉइंट है आयनिक ठोस, इसको आयनिक सॉलिड कहते हैं। आयनिक सॉलिड की डेफिनेशन है इनके जो अवयवी पार्ट्स हैं, अवयवी कण हैं, वो आयन होते हैं। इनके मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। जैसे एग्जाम्पल है NaCl में Na धनायन तथा Cl ऋणायन होता है। अन्य उदाहरण हैं इसके KCl है, KBr है, ZnS है। यानी इनमें जो इनके अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जिससे कंपाउंड यौगिक बनता है। उदाहरण में KCl है तो K पॉजिटिव आयन है, इसमें इस पे पॉजिटिव आयन होगा, इस पे नेगेटिव आयन होगा, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। ये इसके एग्जाम्पल है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, गुण देखेंगे, तो परीक्षा में आता है गुण लिखिए या विशेषताएं लिखिए। तो आयनिक ठोस के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, वो क्या हैं। ये ठोस कठोर तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठोस यानी कठोर यानी दृढ़, और भंगुर यानी इन्हें हथौड़े से चोट मारने पर ये छोटे छोटे सूक्ष्म टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, इसलिए इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट या मीटिंग पॉइंट गलनांक तथा क्वथनांक मैक्सिमम होते हैं, उच्च होते हैं। इनकी जो जालक ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है। ये जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये रहे आपके आयनिक ठोसों की प्रॉपर्टीज, गुण। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वो है आपका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस को अंग्रेजी में मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। मेटेलिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस की डेफिनेशन क्या होगी, वे ठोस जिनमें अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं। यानी याद रखने का एक ही तरीका है कि कोई भी ठोस लेके चलो तो उसमें अवयवी कणों का ध्यान रखो। जैसे धात्विक ठोस हैं तो इनमें जो अवयवी पार्ट्स हैं, अवयवी कण हैं, वो धातु परमाणु होते हैं। यानी वे ठोस जिनमें अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक अवयवी कणों के मध्य बहुत अधिक मजबूत धात्विक बंध पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण है जिंक है, सोना है आदि। इसकी धात्विक ठोस के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहला पॉइंट है इनका गलनांक एवं क्वथनांक मैक्सिमम होता है। दूसरा पॉइंट है इसका, ये विद्युत तथा ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं और ये आघात वर्धनीय और तन्य प्रकृति के होते हैं। आघात वर्धनीय, इन्हें चोट मारने से यानी फैल जाते हैं, फैलना आघात वर्धनीयता, और तन्यता, इसमें तन्य का गुण पाया जाता है। तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है सहसंयोजी ठोस, या इसे बोलते हैं नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड। सहसंयोजी ठोस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है वे ठोस जिनमें समान प्रकार के परमाणु तथा भिन्न प्रकार के परमाणु, यानी समान प्रकार के और भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर सहसंयोजी नेटवर्क बनाते हैं, तो सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिका है आदि। अब सहसंयोजी ठोस जो नेटवर्क ठोस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, गुण क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है ये ठोस बहुत कठोर होते हैं, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, विद्युत तथा ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। इसमें एक नोट बात यह है कि जो ग्रेफाइट होता है यह एक अपवाद है, क्योंकि यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसमें यहाँ पर ये बताया गया था कि ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट है वो विद्युत का अच्छा चालक है और ये मुलायम भी होता है। तो ये आप दिमाग में यानी ध्यान से नोट करके रखोगे ये बात, इसलिए यहाँ पर ये बात आपको समझाई गई।